हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ओके, तो यह है गुलिवर, शर्मिला, आलसी और डरपोक इंसान। सुबह 7 बजे उठकर इसे जाना होता है अपने ऑफिस, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में एक न्यूज़पेपर कंपनी में गुलिवर काम करता है, वह भी सिर्फ मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बनकर। अब एक दिन गुलिवर के ऑफिस में डैन क्विट नाम का एक नया एम्प्लॉयर आता है, जिसकी गुलिवर से दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि गुलिवर उसका सीनियर है और डैन उसका जूनियर है, इसलिए गुलिवर खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, जो कि असल में एक बुद्धू किस्म का आदमी है। और यह है मिस डार्सी, जिसके ऊपर गुलिवर अपनी जान छिड़कता है। कई सालों से बेचारा डार्सी के साथ स्वयंवर रचाने के सपने देख रहा है, लेकिन दिल की बात जुबान तक आने की हिम्मत कहाँ। अब एक दिन गुलिवर के पास डैन आता है एक नोटिस लेकर और उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, आज से मैं इस मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ और अब से तुम मेरे जूनियर। यह जानने के बाद बेचारे गुलिवर को शौक लग जाता है, क्योंकि सालों से वह इस ऑफिस में रगड़ रहा है, लेकिन उसका तो कभी प्रमोशन नहीं हुआ। और यह कल का डैन आते ही बाजी मार गया। डैन उससे कहता है कि बेटा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस तुम हो एक फट्टू इंसान जो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं बोल पाता, और इसलिए आज डार्सी भी तुमसे दूर है। अगर ऐसा ही रहा तो वह एक दिन किसी और के साथ जाएगी और तुम करना उसके बच्चों के साथ प्यार। क्योंकि अब डैन ने गुलिवर की हिम्मत को ललकारा था, इसलिए गुलिवर को आता है गुस्सा और वह पूरी हिम्मत के साथ जा पहुंचता है डार्सी के ऑफिस में। लगता है आज तो गुलिवर अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा, लेकिन यह क्या, गुलिवर की तो फिर से हवा निकल गई और वह दुम दबाकर ऑफिस से भागने लगा। तभी डार्सी की नजर गुलिवर पर पड़ती है और वह उसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो मोटूराम। अब बेचारा गुलिवर हड़बड़ी में एक ट्रैवलिंग का फॉर्म उठा लेता है। यह देखकर डार्सी उससे कहती है, अरे तुम्हारा भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, और गुलिवर को ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखने को कह देती है। गुलिवर बेचारा जो कभी न्यूयॉर्क सिटी से बाहर ही नहीं गया, वह कैसे ट्रैवलिंग पर कुछ लिख सकता था। पर क्योंकि डार्सी मैडम ने कहा है, इसलिए गुलिवर पीछे भी तो नहीं हट सकता। घर पहुंचकर गुलिवर का हाल कुछ यूं होता है कि आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ से आफत आई। लेकिन फिर गुलिवर को आता है एक आइडिया और कंप्यूटर पर जाकर वह शुरू करता है कॉपी पेस्ट का काम। अगले दिन गुलिवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी को अपने आर्टिकल दिखाता है, जो चुराए गए थे इंटरनेट से। जी हाँ, गुलिवर के आर्टिकल देख डार्सी हो जाती है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस। इसके बाद डार्सी गुलिवर को अपना एक प्रोजेक्ट दे देती है, जिस पर वह खुद काम करने वाली थी, और यह प्रोजेक्ट था बरमुडा ट्रायंगल में जाकर उसके ऊपर रिसर्च करते हुए आर्टिकल लिखना। अब यहाँ से गुलिवर जा पहुंचता है बरमुडा, जहाँ पर एक बोट उसका इंतजार कर रही थी। बोट में बैठकर गुलिवर फुल एंजॉय के साथ आगे बढ़ता है, कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स खाली कर देता है और फिर रोबोट बनाने वाली एक बुक पढ़ने लगता है। लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते गुलिवर को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद गुलिवर की आंख खुलती है तो उसके सामने एक समुद्री तूफान होता है। गुलिवर की आंखें और मुंह सब फटे की फटे रह जाते हैं और वह अपनी बोट समेत इस तूफान में कहीं गुम हो जाता है। अगले दिन गुलिवर को होश आता है तो उसकी बॉडी पर चींटियों जैसे कुछ रेंग रहा है। वह देखता है कि यह तो इंसान है, जो बिल्कुल कीड़े मकोड़े जितने साइज के थे। गुलिवर की पूरी बॉडी बंधी हुई थी और उस फौज का कैप्टन जनरल एडवर्ड गुलिवर को बताता है, तुम पर इल्जाम है कि तुमने हमारे जानी दुश्मन ब्लैक ओशियन की मदद की है, इसलिए तुम्हें कैदी बनाकर हमारे बादशाह सलामत के पास पेश किया जाएगा। गुलिवर को कुछ भी समझ नहीं आता यह सब क्या है, और वह सारी रस्सी तोड़ करके उठ खड़ा होता है। वह सोचता है कि वह कोई सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जनरल एडवर्ड अपना भाला लेकर गुलिवर के पैर में मार देता है। गुलिवर जमीन पर गिर पड़ता है। फिर बेचारा गुलिवर को लकड़ी की गाड़ी पर लेटा करके लिलीपुट साम्राज्य में ले जाया जाता है। उसे राज्य के बच्चे और औरत सब गुलिवर को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो गुलिवर एक राक्षस है। अब गुलिवर को राजा के सामने पेश किया जाता है। यहाँ जनरल एडवर्ड राजा को बताता है, यह हमारे दुश्मन राज्य से मिला हुआ है। गुलिवर उनसे कहता है कि देखो भैया, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, लेकिन जनरल एडवर्ड उनकी यह बात किसी भी तरह से नहीं चलने देता, क्योंकि उसे अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाते हुए राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी को पटाना था। जनरल एडवर्ड गुलिवर को एक गुफा में बनी हुई जेल में डाल देता है, जिसमें उसे खाने के लिए घास फूस दिया जाता है। अब यहाँ पर गुलिवर की मुलाकात होती है एक और कैदी से। जब दो कैदी मिलते हैं तो दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है गुलिवर की मजदूरों वाली जिंदगी। उस बेचारे को बेल की जगह हल में लगाया जाता है और जनरल एडवर्ड उसकी सवारी करता है। फिर एक दिन लिलीपुट साम्राज्य पर दुश्मन ब्लैक ओशियन हमला कर देता है
और पूरे महल में आग लगा देता है। हमला देखकर जनरल एडवर्ड सब लोगों से कहता है, हमारी प्रिंसेस को हम बचाएंगे और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन सेना के लोग प्रिंसेस मैरी को किडनैप कर चुके थे। जब तक एडवर्ड वहां पहुंचता है तब तक तो प्रिंसेस मैरी गायब हो चुकी थी। गुलिवर उन सभी लोगों को पानी में फेंक करके प्रिंसेस मैरी को छुड़ा लेता है। उधर नीचे राजा और इनका सेनापति आग में फंसे होते हैं। गुलिवर उन्हें बचाने जाता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी पैंट उतार कर राजा के ऊपर पेशाब करके उन्हें आग से बचा लेता है। एडवर्ड गुस्सा करते हुए गुलिवर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे राजा के ऊपर पेशाब करने की। इस पर गुलिवर थोड़ा सा स्नान एडवर्ड को भी करवा देता है। गुलिवर की इस बहादुरी के लिए राजा उसे बहुत खुश होते हैं और उसे खाने के लिए अपने साथ दावत पर बुलाते हैं। दावत के टाइम राजा गुलिवर से उनके बारे में पूछने लगता है। गुलिवर उन्हें बताता है कि मेरा नाम गुलिवर और मैं न्यूयॉर्क सिटी से आया हूँ। यहाँ पर सभी लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क सिटी का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। उसके बाद गुलिवर भी अपनी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मैंने न्यूयॉर्क में सभी लोगों की जान बचाई थी और इसलिए आज मैं वहाँ का पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। इसके बाद राजा उसे कहता है कि फिर तो तुम्हें अपनी प्रजा की भी बहुत फिक्र हो रही होगी। हम जल्द ही तुम्हारी वोट ढूंढ देंगे जिससे तुम्हें वापस अपनी प्रजा के पास जा सको। अब गुलिवर के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर तैयार कराया गया जिसमें सैकड़ों मजदूर हर वक्त उसकी सेवा के लिए लगे रहते हैं ताकि बड़े आराम से गुलिवर यहाँ पर रह सके। एक दिन होरेशियो गुलिवर से पूछता है कि आखिर प्रिंसेस मैरी को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि होरेशियो प्रिंसेस मैरी से प्यार करता है और उसके लिए जेल में कैदी बनकर भी रहा। गुलिवर जो खुद दार्सी से अपनी बात नहीं कर पाया, वह यहाँ होरेशियो को लड़की पटाने की टिप्स देने लगता है। और मजे की बात तो यह है कि प्रिंसेस मैरी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। मतलब कुछ भी हो, गुलिवर तो लव गुरु निकला। हाँ, यह बात अलग है कि कभी खुद की लव स्टोरी शुरू ही नहीं कर पाया। अब रात को ही जनरल एडवर्ड गुलिवर की बोट ढूंढ निकाल लेते हैं क्योंकि वह जल्द से जल्द गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहते हैं। खबर सुनते ही गुलिवर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वह अपने घर अपनी दार्सी के पास जा सकता था। गुलिवर ने उसे देखा तो उसकी बोट टूटी हुई पड़ी थी जिसे सही होने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। तभी उन लोगों को वहाँ पर गुलिवर का फोन भी मिलता है जो अभी तक ऑन था। गुलिवर अपना फोन उठाता है तो उसमें 12 वॉइस मैसेज पड़े थे जो कि दार्सी के थे। दार्सी को यह पता चल चुका था कि गुलिवर ने वह सारे आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किए थे, इसलिए वह गुलिवर से काफी ज्यादा गुस्सा थी। वॉइस मैसेजेस सुनने के बाद गुलिवर की हालत खराब हो गई। अब वह दार्सी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए लिलीपुट में रुकने का ही मन बना लेता है। गुलिवर के रुकने से पूरा साम्राज्य बहुत ज्यादा खुश था, सिवाय एडवर्ड को छोड़कर। एडवर्ड नहीं चाहता था कि गुलिवर यहाँ रुके, इसलिए वह राजा के पास जा करके राजा के कान भरने लगता है। इस पर राजा एडवर्ड की बात मानने की जगह गुलिवर को ही पूरे साम्राज्य का जनरल बना देते हैं। अब एडवर्ड की जगह गुलिवर को ही पूरे साम्राज्य की सुरक्षा देखना है। अब एक बार फिर से ब्लैक फूशियन की सेना लिलीपुट पर हमला कर देती है और एडवर्ड को मौका मिल जाता है गुलिवर को नीचा दिखाने का। एडवर्ड पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ही हटा देता है जिससे गुलिवर लिलीपुट को दुश्मनों से बचा न पाए। हमले की खबर सुनकर गुलिवर दुश्मनों को रोकने के लिए आता है और अपने कपड़े उतार कर पानी में घुस जाता है। पानी में जाकर वह दुश्मनों को समझाता है कि मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं वैसे ही तुम्हारे मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन ब्लू फूशियन के लोग गुलिवर से दोस्ती करने तो आए नहीं थे। यह देख एडवर्ड काफी खुश होता है, लेकिन फिर गुलिवर को गुस्सा आता है और वह दुश्मन के सारे जहाज की रस्सियां पकड़कर उन्हें पानी के बाहर फेंक देता है और एक बार फिर से गुलिवर की जय जयकार शुरू हो जाती है। राजा एक बार फिर गुलिवर से खुश हो गया। अब तो गुलिवर के शौक मौज के लिए और भी अच्छे इंतजाम किए जाते हैं जिसमें उसकी मसाज करना, बाल काटना सब कुछ शामिल होता है। उधर गुस्से से भरा हुआ एडवर्ड जाकर दुश्मन राजा ब्लू फिशियन से मिल जाता है और गुलिवर की बोट से रोबोट बनाने वाली बुक निकालकर एक विशालकाय रोबोट तैयार करता है जिससे गुलिवर को हराया जा सके। ब्लू फूशियन के लोग लिलीपुट पर एक बार फिर से हमला करते हैं और गुलिवर फिर से तैयार है उन छोटे लोगों को हराने के लिए। लेकिन उसका सामना जब एक एडवर्ड के रोबोट से होता है तो गुलिवर की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि यह रोबोट गुलिवर से भी ज्यादा बड़ा था। एडवर्ड गुलिवर की पेंट पकड़कर उसे हवा में लटका लेता है और गुलिवर यहाँ पर हार मान लेता है। इससे पूरी लिलीपुट को गुलिवर की सच्चाई का पता चल जाता है। गुलिवर उन्हें खुद बताता है कि वह कोई बहादुर प्रेसिडेंट नहीं है, वह सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है और सिर्फ हवाबाजी के लिए उसने यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। तो अब यहाँ से एडवर्ड गुलिवर को बांध करके एक ऐसी जगह फेंक देता है जहाँ पर आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। गुलिवर किनारे पर पड़ा होता है।
तभी एक लड़की उसे गिलास में बंद कर लेती है, क्योंकि वह लड़की गुलिवर के आगे बहुत ही विशालकाय थी, जिसके सामने गुलिवर भी चींटी जैसा लगता है। वह बच्ची गुलिवर को अपनी डॉल बना लेती है और डॉल के कपड़े पहनाकर उसे बार्बी हाउस में छोड़ देती है। इधर गुलिवर को ढूंढती हुई दार्सी भी लिलीपुट में पहुंचती है। दार्सी को देखकर हिरोशियो वहां से गुलिवर के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए दार्सी यहाँ पर आई थी और एडवर्ड ने राजा के साथ उसे बंदी बना लिया है। यह सुनते ही गुलिवर दार्सी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जेल में आकर गुलिवर दार्सी से मिलता है। तब दार्सी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और वह कहती है कि सच सच बताओ, यह सब छोटे लोग कौन हैं? यहाँ पर गुलिवर दार्सी को शांत करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसने दार्सी से झूठ क्यों बोला था और वह उसे कितना प्यार करता है। दार्सी के मिलते ही गुलिवर के अंदर जुनून आ जाता है और वह डिसाइड करता है कि वह एडवर्ड से लड़कर लिलीपुट को दुश्मनों से आजाद कराएगा। अगले दिन फिर से रोबोट और गुलिवर का सामना होता है। रोबोट बार बार गुलिवर को करंट के झटके देता है, जिससे गुलिवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन फिर हिरोशियो के दिमाग की बत्ती जलती है और वह एक रस्सी पर लटक कर रोबोट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर हिरोशियो रोबोट के वायर को काट देता है, जिससे रोबोट करंट नहीं लगा पाता। मौका मिलते ही गुलिवर रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है और बड़ी ही आसानी से वह मार मार कर रोबोट को खत्म कर देता है। लिलीपुट की पूरी प्रजा गुलिवर के लिए जोर जोर से तालियां बजाती है। साथ में होरिशियो के ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं और होरिशियो की बहादुरी के लिए राजा अपनी बेटी मैरी का हाथ होरिशियो के हाथ में दे देता है। उधर दार्सी भी गुलिवर के झूठ के लिए उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, यदि आपने मूवी को ध्यान से सुना है तो आपको कमेंट करके बताना है कि गुलिवर ने लिलीपुट साम्राज्य में अपने आप को कहाँ का प्रेसिडेंट बताया था। दोस्तों, आपको मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और नहीं आया है पसंद तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है उसे भी जरूर देखो और एंजॉय